الحوض تظهر عليه علامات التلف والفساد أو الأغلفة المستخدمة في عملية। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो गोल्ड को लेकर के है, यानी सऊदी अरब में फ़िलहाल सोने की कीमत को लेकर के है। इसके अलावा सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए एक अपडेट आई है, यानी सऊदी अरब से जो लोग डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, जिन्हें तरहील सेंटर के जरिए उनके मुल्क वापस भेज दिया जाता है, उनके बारे में एक अपडेट आई है कि वो सऊदी अरब दोबारा कैसे आ सकते हैं। तो इन सब अपडेट के बारे में इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए। अभी आपने शुरुआत में जो एक वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो क्लिप जिद्दा की है, जिसमें जिद्दा बलदिया वालों ने जिद्दा के अंदर एक वर्करों के रिहाइश वाली जगह पर छापा मारा था, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा चिकन और मटन स्टॉक किए हुए मिले। यानी उस जगह को कोल्ड स्टोर में तब्दील किया जा चुका था, यानी कोई वर्करों की रहने की जगह थी जहां पर कंपनी के वर्कर्स रहते हैं, उस जगह पर कोल्ड स्टोरेज बना करके उसमें चिकन और मटन स्टोर करके रखा हुआ था, और वहां से भारी मात्रा में यानी काफी ज्यादा गोश्त और चिकन सड़े हुए मिले हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर इस तरीके से चिकन मटन को स्टोर करके रखना ये गैर कानूनी। तो अब सोचिए, जितने भी चिकन और मटन स्टॉक किए हुए थे, इसमें कई किलो चिकन और मटन सड़ चुके थे। यही अगर मार्केट के अंदर जाता, रेस्टोरेंट वगैरह में जाता, होटलों में जाता, तो इसी को बना करके ग्राहकों को खिलाया जाता। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो जवाजात की तरफ से है, जिसमें इन्होंने सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए लोगों के बारे में इन्होंने कुछ अपडेट बताई है। किसी ने सवाल किया था कि कुछ सालों पहले उन्हें सऊदी अरब से तरहील सेंटर के जरिए उनके मुल्क वापस भेजा गया था, और उस वक्त का जो निज़ाम था वो ये था कि किसी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए। तो क्या वो मियाद, वो टाइम पूरा होने के बाद में वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 1 या 2 सालों से सऊदी अरब का जो कानून था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है, खासकर वर्करों को लेकर के। उसी में एक कानून सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए भी बदला गया है, जिसमें अब सऊदी अरब से कोई भी आदमी डिपोर्ट होता है, उसको तरहील सेंटर के जरिए उसके मुल्क भेजा जाता है, तो फिर वो सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीज़े पर पूरी लाइफ टाइम नहीं जा सकता है। तो इसी पर लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मुझे 3 साल के लिए बैन लगाया गया था, मुझे 5 साल के लिए लगाया गया था, किसी को 10 साल के लिए। तो वो टाइम पूरा होने के बाद में क्या वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं? क्योंकि ये जो नया कानून आया था, इससे पहले इन लोगों को भेजा गया है, तो क्या ये जो नया कानून है उनके ऊपर भी लागू होता है या नहीं? तो यहाँ पर जवाजात का कहना है कि नया कानून आने के बाद में जितने भी लोग पहले डिपोर्ट किए गए हैं उनके ऊपर भी यही कानून लागू होता है कि वो भी अब पूरी जिंदगी सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीजे पर नहीं जा सकते। इसके अलावा अगली जानकारी अभी सऊदी के अंदर फिलहाल गोल्ड के रेट को लेकर के है, यानी सोने की कीमत को लेकर के, जिसमें आजिल वेबसाइट के मुताबिक, आजिल वेबसाइट एक सऊदी का न्यूज पोर्टल है जहां पर सऊदी की न्यूज आती रहती है, तो उस वेबसाइट के मुताबिक अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जिसमें 21 कैरेट सोने की कीमत 173 रियाल 33 हलाले 1 ग्राम सोने की कीमत है। इसके अलावा 22 कैरेट की कीमत 181 रियाल और 58 हलाला है, और 24 कैरेट की कीमत 198 रियाल 9 हलाले हैं। 18 कैरेट का 148.5 यानी 148 रियाल और 57 हलाला के आसपास है। तो देखिए, ये जो गोल्ड रेट है ये सऊदी के गोल्ड मार्केट का रेट है, ना कि किसी ज्वेलरी शॉप का। ज्वेलरी शॉप वाले अपना मेकिंग चार्ज भी जोड़ते हैं, इसके अलावा उनका जो रेंट वगैरह रहता है, उनके यहाँ जो वर्कर रहते हैं उसका भी खर्चा उसी में जोड़ते हैं। और जब भी आप सोना खरीदने के लिए जाएंगे तो उस सोने के ऊपर 15% आपको वैट देना पड़ेगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी देना पड़ेगा, जो सऊदी हुकूमत का टैक्स है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी ज्वेलरी शॉप पर सोना खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये जो रेट बताई जाती है इससे तकरीबन 50 रियाल ज़्यादा पकड़ के ही चलना। 1 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर 1 ग्राम सोने की कीमत
173 रियाल है, तो इसको आप 225 रियाल 225 रियाल के आसपास ही पकड़ के चलना कि इतने में ही आपको ज्वेलरी शॉप पर कोई भी ज्वेलरी मिलेगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। जैसा कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह बताया था कि सऊदी अरब के अंदर बंदरों को खाना वगैरह खिलाने पर, यानी इंसानी खाना जो इंसान खाते हैं वो खाना खिलाने पर सऊदी हुकूमत की तरफ से मना किया गया है, क्योंकि बंदरों को जब ये खाना खाने की लत लग जाती है, फिर जब उन्हें वो खाना नहीं मिलता है तो फिर वो बंदर आबादी की तरफ जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं, जिससे उन लोगों को परेशानी होती है। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के बाहर रीजन में एक बंदर ने एक सऊदी शख्स के हाथ में काट लिया। ये सऊदी शख्स अपने घर से बाहर किसी काम से निकला, उसके हाथ में एक थैली थी, बंदर को लगा इसमें कुछ खाने पीने वाली चीज है, बंदर ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, फिर उसके हाथ में अपना दांत गड़ा दिया, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी हो गया। तो इस तरीके की खबरें अक्सर सऊदी अरब से अब आती रहती हैं, इसीलिए सऊदी हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जाता है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि बंदरों को आप बुला करके कोई खाना ना खिलाएं, क्योंकि बंदर फिर उसी खाने के आदी हो जाते हैं और जब वो खाना उन्हें नहीं मिलता है फिर वो बंदर आबादी वाले इलाके का रुख कर लेते हैं, जिसके बाद फिर इसी तरीके की शिकायत आती रहती है। इसके अलावा अगली जानकारी वो जवाजात की तरफ से है, जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद रिक्रूटमेंट कंपनियों के लिए है, जिसमें जवाजात का कहना है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर पहली बार सऊदी अरब के अंदर आता है तो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने की जिम्मेदारी ये रिक्रूटमेंट कंपनी की होती है। इसके अलावा अगर वो वर्कर खुरूज औदा पर जाता है या खुरूज औदा से वापस आ रहा है, यानी वो अपने मुल्क छुट्टी जा रहा है और छुट्टी से वापस आ रहा है, तो उस वक्त कफीलों की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करें। ये बात खासकर डोमेस्टिक वर्कर्स में खद्दामा वगैरह के लिए कही गई है। इसके अलावा एक अपडेट वो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों की तरफ से आई है। देखिए, ये अपडेट कई दिनों से लगातार आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ लोग लोकल फायरवुड और चारकोल के साथ में पकड़े जाते हैं। लोकल फायरवुड यानी जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसके साथ में, या फिर कोयले के साथ में, या फिर उसी लकड़ी को जला करके कोयला बना करके कमर्शियल यूज़ के लिए बेचा जाता है, यानी रेस्टोरेंट वगैरह में जहां पर कोयले वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जहां पर शीशा कैफ़े रहते हैं, यानी जहां पर हुक्का वगैरह सर्व किया जाता है, तो वहां पर भी कोयले की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो मैरिज हॉल होते हैं वहां पर भी जो खाना वगैरह काफ़ी बड़े बड़े डेगों में बनता है, तो वहां पर भी लकड़ी वगैरह की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर लकड़ियों को बेचने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद जंगलों से काट करके उसे लाकर इन लोगों को बेचते हैं, तो ये गैर कानूनी है। इसमें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी के साथ में कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 33,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। 1 क्यूबिक मीटर यानी हिंदी में इसे घन मीटर कहते हैं, यानी चारों तरफ से उसकी जो मोटाई होती है वो एक समान होती है, एक जैसी होती है, क्यूब जिसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी के पास 1 मीटर लोकल फायरवुड पकड़ा जाता है, यानी लोकल जलाने वाली लकड़ी पकड़ी जाती है, तो उसके ऊपर 33,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी अपडेट, कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।